प्रीलिम्स 2025 ज्योग्राफी में टोटल 13 क्वेश्चंस आए हैं। तो देखते हैं कि कहाँ से आए हैं, पहले वो देखते हैं, देन वी विल गो टू सोर्सेस। देखो जी, प्लेसेस इन न्यूज़ से 2 क्वेश्चन आए हैं, मैप वर्क से 2 क्वेश्चन आए हैं, फिजिकल ज्योग्राफी दैट इज 11th क्लास की एनसीईआरटी फिजिकल ज्योग्राफी की 5 क्वेश्चन आए हैं। तमिलनाडु एनसीईआरटी से 2 क्वेश्चन आए हैं, वो भी एक ही चैप्टर से है, टाइम जोन वाला चैप्टर है, सेकंड चैप्टर। एंड करंट अफेयर से 2 क्वेश्चन आए हैं। इसमें आप देखोगे ध्यान से तो इंडियन ज्योग्राफी से एक भी क्वेश्चन नहीं आया है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहाँ है सोर्सेस? फिजिकल ज्योग्राफी, तमिलनाडु एनसीईआरटी, पीवाईक्यूज। कौन से पीवाईक्यूज करने? हर समय मैंने वीडियोस में बोला है अभी तक, हिस्ट्री की एंड पॉलिटी की वीडियो में, कि आपको पीवाईक्यू करने घटना चक्र के, मगर ज्योग्राफी में सेलेक्टिवली घटना चक्र करना, एक मिनरल्स वाला टॉपिक कर लेना वहाँ से और एक मैप वर्क कर लेना। बाकी पीवाईक्यूज करने सीएससी के तो हैं ही 30 इयर्स के पीवाईक्यूज आपके ज्योग्राफी के टॉपिक वाइज। सीडीएस और सीएपीएफ के 10 इयर्स के पीवाईक्यू कर लेना, उसमें अच्छे कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस आए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा कि सीडीएस और सीएपीएफ से डायरेक्ट क्वेश्चन पिक होके आए हैं हमारे सीएससी में, तो वहाँ पे हम आएंगे। ठीक है, करंट अफेयर कहाँ से करना ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। विजन आईएएस की 4 पन्ने का न्यूज़पेपर आता है, हर रोज आता है, वो करना है। प्लस एवरीडे इनसाइट्स आईएएस की क्विज करना है, करंट अफेयर क्विज। उसी क्विज को मंथली वाला एक कंपाइलेशन आएगा उनका क्विज का, उसको रिवाइज करना है। एंड विजन आईएएस का मंथली मैगजीन रिवाइज करनी है। इतना ही कर लोगे, करंट अफेयर कवर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। देखो जी, क्वेश्चन नंबर 1 क्या आया है प्लेसेस इन न्यूज़ से? क्या आया है प्लेसेस? बोत्सवाना डायमंड रिच रिसोर्स। देखो जी, बोत्सवाना में सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड मिला था, ये 2024 की न्यूज़ है। वर्ल्ड सेकेंड लार्जेस्ट डायमंड बोत्सवाना, तो ये वहाँ से क्वेश्चन है, तो दिस इज करंट अफेयर। चिली लिथियम का देखो क्या सीन है, ABC है, ये तो पता होगा सबको। अर्जेंटीना, बोलीविया, चिली, लिथियम मिलता है वहाँ, तो ये भी आप कर लोगे। अगर आपको ये नहीं आता होगा तो ये तो पक्का कर लोगे। इंडोनेशिया निकल, ये थोड़ा मुश्किल क्वेश्चन है। इंडोनेशिया निकल इज कंपल्सरीली एक थियोरेटिकल टॉपिक, तो यहाँ पे लिखा हुआ है निकल वर्ल्ड रिजर्व इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया। प्रोडक्शन में भी इंडोनेशिया काफ़ी ऊपर है निकल में, तो ये यहाँ से क्वेश्चन है। ये इसको मैं बोलूँगा ये कर सकता है कोई व्यक्ति, ये भी कर सकता है, इसको कर पाना मुश्किल है, इसलिए मैंने गोला खींच दिया इसमें, बिकॉज दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन। तो इसको एलिमिनेट कर लोगे आप, ये एलिमिनेट कर लोगे, बी और सी में से कुछ भी टिक कर दो। ठीक है, तो दिस इज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, दैट इज वाई आई हैव सेड दैट इट कैन नॉट बी डन। इन टोटल out of 13 questions, 9 questions are doable if you have followed these following sources. 9 is easily doable. देखते हैं आगे, तो ये हो गया। नेक्स्ट अगेन प्लेसेस इन न्यूज़ का क्वेश्चन देखो, मेलोरा रीजन पूछा है, नॉर्मेंडी पूछा है एंड सार्डिनिया पूछा है। देखो जी, ये मेलोरा है, बैलेरिक आइलैंड आपने सुना होगा, स्पेन का आइलैंड है। अगेन यूपीएससी का ही क्वेश्चन है, 2005 बैलेरिक आइलैंड, उसका कैपिटल है मेलोरका, तो ये वहाँ से क्वेश्चन आया है। अगेन मैप वर्क आप घटना चक्र से कर लेना, बहुत सारे नेम, यू विल कम अक्रॉस सो मेनी नेम्स नो दैट नथिंग विल बी सरप्राइजिंग टू यू। सारे नेम्स आपने सुने होंगे, तो वहाँ पे कुछ दिमाग चल जाएगा। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। नॉर्मेंडी देखो, डी डे हुआ था, जर्मनी ने फ्रांस को ऑक्यूपाई कर लिया था। टू लिबरेट फ्रांस, एलाइड फोर्सेस ड्रॉप्ड ऑन नॉर्मेंडी बीच ऑन 6 जून 1944, तो 80 साल हो गए हैं उसको। तो इस वजह से वो क्वेश्चन आया है कि नॉर्मेंडी कहाँ पे है, तो फ्रांस में है। अभी वर्ल्ड वॉर सेकेंड को भी ख़त्म हुए 80 साल हो जाएंगे, 1 सितंबर 9 को आई थिंक 2025, 1945 को ख़त्म हुआ। तो ध्यान रखना वर्ल्ड वॉर से क्वेश्चन आ सकते हैं। सार्डिनिया अगेन सेम कहानी है, सार्डिनिया सिसिली इटली के ये आइलैंड्स हैं, घटना चक्र में ये है। पीवाईक्यू आ रखा है ये, तो ये पीवाईक्यू वहीं से आ जाएगा आपका। ठीक है, ये भी मैंने गोला मार दिया बिकॉज दिस बहुत डिफिकल्ट होगा इसको करना। ये कर सकता है कोई व्यक्ति, ये भी कर सकता है, तो ये इधर 1 या नन में से टिक करना होगा, तो 50-50 है, इसमें टिक करना मुश्किल होगा। यूजुअली मैं रहता वहाँ तो मैं ए टिक करता, नन को मैं नहीं टिक करता हूँ, उसमें गलत हो जाते हैं आंसर, तो इसलिए डिफिकल्ट है। अब आ जाओ मैप वर्क, 2 क्वेश्चन प्लेसेस इन न्यूज़ के देख लिया हमने, अब हम मैप वर्क में देखते हैं। मैप वर्क में क्या आया है, क्या पूछा है, एंडीज कहाँ है। ये एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन, एग्जैक्ट सेम तो नहीं, मैं इसी तरीके का क्वेश्चन, एंडीज 2024। अब अगर आप ये नहीं करते हो प्रीवियस से एनालाइज अच्छे से, तो फिर क्यों कर रहे हो मैप वर्क? कोई भी वीडियो देख के कोई भी फ़ायदा नहीं है। पीवाईक्यू देखो, वहाँ से एनालाइज करो। मैं भी आपको पैरामीटर्स बताऊंगा और कैसे बहुत ही कम मटेरियल में आपको वर्ल्ड मैप कवर करना है, बहुत ही कम, क्योंकि वर्ल्ड मैप रिपीट नहीं होता, करंट अफेयर में जो चीज़ें हैं वो रिपीट होंगी। देखो जी क्या है, यहाँ पे एंडीज पूछा हुआ है, एल्स पूछा हुआ है, वोजेस पूछा हुआ है, एल्पेलेशियंस पूछा हुआ है, इस सबको आपको देखना चाहिए था।
ठीक है, ये एंडीज का मैप है, इससे क्वेश्चन हो जाएगा। मगर वेन एवर यू कवर अ कॉन्टिनेंट, तो 6 कॉन्टिनेंट आपको कवर करने हैं, उसमें ये वाले फीचर्स आपको कवर करने हैं। एक फिजिकल फीचर कवर करना है, सेकेंडली वाटर बॉडी कवर करना है। फिजिकल फीचर में माउंटेन, प्लेटू, डेजर्ट। वाटर बॉडी में रिवर, लेक्स, फॉल्स, वाटरफॉल्स जो भी इंपॉर्टेंट वाटरफॉल्स हैं, ओशन एंड स्ट्रेक। मैं आपको एक मैप दिखाता हूँ अपना, मैंने कैसे बना रखे हैं अपने लिए। तो ये है यूरोप, ये ना यूरोप, अच्छा यहाँ पे होगा, हाँ ये है EU। देखो मैंने पहले लिख दिया है पेनिनसुलास। तो सारे फिजिकल फीचर एक साथ नाम लिखे हैं, क्योंकि मैप में ना ऐसे ऐसे आँख चलाने में ना वो एग्जाम में याद नहीं आता है मैंने कौन सी हेडिंग के नीचे लिखा हुआ था, ये दिक्कत होती है। तो आप अगर एक जगह लिख दोगे सारी चीज़ें तो बहुत बेहतर होगा। यहाँ पे देखो लिख दिया मैंने आइलैंड, बैलेरिक, सार्डिनिया आ गया, वही जो 2 आइलैंड थे। अब देखो अब नीचे मैंने उसके मैप चिपका दिए हैं। सिमिलरली माउंटेन्स के साथ भी मैंने सेम कहानी की है, सारे माउंटेन्स लिख दिए हैं और सबके सीक्वेंस में लिखे हैं ऐसे ऐसे। तो ये माउंटेन्स ऐसे एक जगह लिखना, तब वो मेमोरी में रहता है। सेकेंडली फिर माउंटेन मैंने इधर मैप भी चिपका दिया। फिर रिवर्स, सेम कहानी रिवर्स में भी की है मैंने, रिवर्स के नीचे वो भी लिख दिया है। ये देखो कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ, सीक्वेंस भी लिखा है इनका। फिर देखो वाटर बॉडीज़ के साथ भी सेम कहानी की है मैंने, सारी वाटर बॉडी एक जगह। तो एक बार आप नाम देखोगे, एक जगह देखोगे, बार बार वो जब नाम रिपीट होंगे ना करंट अफेयर में, तब बार बार जाके उस नोट्स में आप ढूंढोगे एटलस में कि अच्छा ये वाइट सी कहाँ पे, बार बार एटलस में ढूंढोगे तब जाके याद होगा। ऐसे बैठ के याद नहीं होते वो नाम कि एक बार याद किया फिर हो जाएगा, हर समय के याद नहीं होगा। न्यूज़ में आएगा वो नेम, यू हैव टू गो बैक टू योर नोट्स एंड सी दोज नोट्स। किसी की भी वीडियो उठाना, कोई भी छोटा सा मटेरियल, एक कॉन्टिनेंट का 2 पन्ने से ज़्यादा मटेरियल नहीं होना चाहिए, 12 से 15 पन्ने का मटेरियल होगा आपके पास वर्ल्ड मैप का, उसी को बार बार देखना है, उसमें ऐड ऑन करते रहना है। बाय द एंड ऑफ जब प्री नेक्स्ट आएगा तो मैं अपडेटेड नोट्स डाल दूंगा, तो उसमें हो जाएगा काम। बट हैविंग सेड दैट यू हैव टू डू योर वर्क दैट इज ऑन करंट अफेयर एंड गोइंग बैक टू योर नोट्स एवरी टाइम, तब जाकर मेमोरी में रहता है। ऐसे बैठ के मेमोरी में नहीं रहेगा। आसान यहाँ लग रहा है देख के कि हाँ जी ये तो ऐसे ही, ऐसा होता नहीं है, मुश्किल है ये क्वेश्चंस। ये वाला फिर भी थोड़ा सा आसान है। नेक्स्ट ये मैप पर क्या है, ये भी बहुत पेट क्वेश्चन है कि जो लाइंस है ना, इक्वेटर, कैप्रिकॉन, कैंसर, ये कहाँ कहाँ से पास होती है, GMT कहाँ से पास होती है, IST कहाँ से पास होती है, इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ से पास होती है, ये सारी लाइन्स आती हैं। तो इक्वेटर कहाँ से पास होती है, देखो जी एक ये क्वेश्चन था 2006 का, कौन कौन सी कंट्रीज से इक्वेटर पास हो रही है। नेक्स्ट कौन कौन सी सिटी उस इक्वेटर के पास है। जब मैंने ये क्वेश्चन देखा तो मैंने इस प्रकार के नोट्स बनाए हैं। विदाउट क्वेश्चंस इफ़ यू आर मेकिंग नोट्स फिर मत बनाओ, ठीक है, किसी और के नोट्स ले लो, पढ़ो। एक बार आपको रीड करना पड़ेगा सब कुछ, सेकेंड रीडिंग में ही नोट्स बनते हैं। अब वो नहीं करना है तो जाके टेलीग्राम से मेरे नोट्स उठा लेना, उसमें काम हो जाएगा आपका। देखो कैसे बनाया मैंने, साउथ अफ्रीका इक्वेटर। यूट्यूब पे ना सब फ्री में कोई टीचर नहीं करवाएगा, बहुत मेहनत का काम है ये। दिख तो रहा है ये सिर्फ 3 लाइनें, आपको बहुत समय लगता है इसको बनाने में। देखो साउथ अफ्रीका लिखा है मैंने, कंट्री लिख दिया है, आइलैंड लिख दिया है, कंट्री यहाँ कैपिटल, क्योंकि कैपिटल वाला क्वेश्चन आ चुका है। देखो मैंने रिवर भी लिख दिया है यहीं पे। फिर देखो आगे अफ्रीका में ये सारी लाइनें बना दी है, यहाँ पे देखो रिवर लिखा है मैंने, यहाँ देखो मैंने फॉल लिख दिया है, विक्टोरिया फॉल। तो जैसे ये पता था मुझे कि विक्टोरिया फॉल तो नहीं होगा फॉर श्योर, क्योंकि तंगनिका नीचे है विक्टोरिया से, तो ये खत्म, तो ये तो नहीं होगा। अब ये 3 ऑप्शन हो गए। सिमिलरली ओशन में मैंने ये कर दिया है, ये सब लिखा हुआ है, ठीक है, तो ये हो जाएगा। अब बहुत ध्यान से सुनो, क्या पूछा है, इक्वेटर से कौन कौन से वाटर बॉडीज जा रहे हैं। मैंने अपने नोट्स में क्या लिखा है, सिर्फ विक्टोरिया, और मैंने कुछ भी नहीं लिखा है। करंट अफेयर मैंने कवर किए हैं, करंट अफेयर मैंने कभी सुना नहीं है। तो अगर कॉन्फिडेंस रहता हो, आपने करंट अफेयर रेगुलर कवर किए होते, कॉन्फिडेंस रहता, तो उसका आप 9 टिक कर सकते थे। बट आई वुड से इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। इट इज़ अबाउट कॉन्फिडेंस ऑफ हाउ मेनी टाइम्स यू हैव रिवाइज एंड हाउ रेगुलर यू हैव बीन विद करंट अफेयर्स। तभी ऐसे क्वेश्चन हिलेंगे, नहीं तो नहीं हिलेंगे। ऐसे जितने भी नोट्स हैं आपके पास, कम नोट्स बनाओ और उसको मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करो। उन्हीं नोट्स में अगर कॉन्फिडेंस रहेगा तो ये आपको समझ में आएगा कि यार नोट्स में तो ये नहीं था, ये वहाँ नहीं था, तो ये नहीं होगा, तो नन होगा। इसलिए डिफ़िकल्ट है ये, मतलब ये सिंपल है बट ये डिफ़िकल्ट है इन दैट सेंस कि कंसिस्टेंसी लाने। तो ये क्वेश्चन भी डिफ़िकल्ट है, इसलिए गोला खींच दिया इसमें, ये मुश्किल क्वेश्चन है। नेक्स्ट चाहते हैं हम, कहाँ हैं, हाँ फिजिकल ज्योग्राफी। अब यहाँ से आसान चीज़ें आ जाती है। 5 क्वेश्चन है, 5 कर लोगे। फिजिकल ज्योग्राफी क्या है, सब कुछ रिपीट है। क्या पूछा है, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी के बारे में पूछा है, चैप्टर 2 चैप्टर 3 है शायद। क्या पूछा है यहाँ पे, हाँ सेकेंड वाला ऑप्शन देखते हैं। सेकेंड वाला इंटरेस्टिंग ऑप्शन है, द गोल्ड डिपॉजिट्स ऑफ घाना आर डिराइव फ्रॉम द ब्राजीलियन प्लेटू व्हेन द 2 प्लेट्स ले साइड बाय साइड। अब एग्जैक्ट लाइन, रिच प्लेसर डिपॉजिट्स फाउंड ऑन घाना कोस्ट, गोल्ड बेरिंग वेन्स आर फाउंड इन ब्राज़ील। इसी तरीके की लाइन बिहार PCS 2023 में पूछी गई है।
ठीक है। मैं क्वेश्चंस पे इसलिए ध्यान इसलिए देता हूँ क्योंकि एनसीईआरटी जो 11th की है, स्पेशली वर्ल्ड, उसको आपको लाइन बाय लाइन याद होनी चाहिए। वो एनसीईआरटी याद ही होनी चाहिए, एटलीस्ट 5 बार उसको पढ़ना पड़ेगा। याद करने का बेस्ट तरीका है क्वेश्चंस करना, इसलिए मैं क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा करता हूँ, फिर वापस मैं जाके देखता हूँ बुक्स, तब जाके मुझे लाइनें वो याद रहती हैं। तो लाइन क्वेश्चन, सिंपल लाइन भी लिखी हुई है, घाना कोस्ट, रिच प्लेसर डिपॉजिट, ब्राज़ील, ये भी टिक, ये भी टिक। अब देखो गोंडवाना लाइन से आया है, गोंडवाना सिस्टम ऑफ सेडिमेंट्स इन इंडिया 6 डिफरेंट जगह से आया। आपने अगर ये ह्यूमन जोग्राफी का में क्वेश्चन है, ह्यूमन जोग्राफी की कटिंग डाली है मैंने, इंडिया बिथुमिनस टाइप, गोंडवाना, कोल। तो गोंडवाना जो सिस्टम है वहाँ से इंडिया का कोल आया है, तो उसमें आप इंडियन के रॉक सिस्टम पढ़ोगे तो उसमें आएगा ये। तो ये वहीं का क्वेश्चन है। अगेन मिनरल्स वाला पोर्शन और आप मैपिंग वाला पोर्शन, वो दोनों चीज़ें आपको घटना चक्र से करनी है, ये सब खुद ही बन जाता है, ये इतनी परेशानी की दिक्कत ही नहीं है, इसमें है ही नहीं परेशानी। नेक्स्ट, ये क्या क्वेश्चन पूछा है भाई, डस्ट पार्टिकल। देखो जी क्या है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इन द एटमॉस्फेयर इज मोर इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया देन इन इक्वेटर एंड इक्वेटोरियल और पोलर एरिया। देखो ये कंपेरेटिव वाला क्वेश्चन है, मोर, तो मोर का लेस चेंज कर सकते हैं, तो ये कर सकते हैं, ट्रॉपिक और टेम्परेट को चेंज कर सकते हैं। तो बहुत केयरफुल रहना है व्हेन एवर यू आर रीडिंग दोज लाइन्स ना, मोर जैसे मोर लेस कंपेरेटिव लाइन एनसीईआरटीज़ में ज्योग्राफी की ध्यान देना है। हाउएवर अगर कहीं लाइन लिखी हुई है पॉलिटी की, उसमें लक्ष्मीकांत, ध्यान देना है कि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे। इन अदर वर्ड्स लिखा हुआ है, ध्यान देना है कि वहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। अब देखो ये एग्जैक्ट लाइन 2006 के CDS से आया है, द अमाउंट ऑफ डस्ट पार्टिकल इज लेस इन सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट देन इन इक्वेटर। उसके नेक्स्ट लाइन जो रीजन है वो सेम कॉपी किया है, सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया हैव लेस ड्राई विंड्स, द एटमॉस्फेयर इज ड्राई एंड विंडी इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट एरिया। सीधा सीधा बिल्कुल लाइन कॉपी है। मैं 2006 तक नहीं पहुंच पाऊंगा तो ये मुश्किल होगा। ये यहाँ पे भी लिखा हुआ है, एनसीईआरटी में भी एग्जैक्ट लाइन ही है, डस्ट पार्टिकल फाउंड इन सब ट्रॉपिकल एंड सब टेम्परेट एरिया, हायर कॉन्सेंट्रेशन डस्ट पार्टिकल सब ट्रॉपिकल ड्यू टू, अगेन बिकॉज है इसका मतलब, रीजनिंग है, ड्यू टू ड्राई विंड इन कंपेरिजन टू इक्वेटोरियल एरिया एंड आपका पोलर एरिया, इसलिए टेम्परेट में नहीं मिलता डस्ट पार्टिकल, वो ड्राई विंड है। ये एग्जैक्ट लाइन है। अब देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि कोई भी टेस्ट सीरीज मत खरीदना, कोई भी टेस्ट सीरीज डाउनलोड भी मत करना। आपने अगर ढंग से पेपर एनालाइज किया होगा तो आपको पता होगा वहाँ से कुछ नहीं आ रहा है। CDS के 5 ईयर्स के पेपर करना, 10 पेपर हो जाएंगे। CAPF के 5 ईयर्स के पेपर करना, 10 पेपर हो जाएंगे। और CISF AC के 5 ईयर्स के पेपर करना तो वो 5 पेपर, तो 5 5 10 और ये 10, 20 पेपर हो जाएंगे आपके। ये 20 पेपर आपको करने इसको टेस्ट सीरीज मानना। इसमें से साइंस के जो क्वेश्चन है उसको इग्नोर कर देना। 20 क्वेश्चन के आसपास आते हैं, 20-25 क्वेश्चन, तो इसमें 120 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपके 125 क्वेश्चन आते हैं एंड इसमें आपके 75 के आसपास क्वेश्चन आएंगे। साइंस के जो 9-10th की साइंस है उसको इग्नोर करना, बाकी ये क्वेश्चंस करना। ये आपका बेस्ट टेस्ट सीरीज होगा, ठीक है। सेकेंडली, टॉपिक वाइज आपको 10 ईयर्स ज्योग्राफी करनी है CDS CAPF की। ये ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ क्योंकि CAPF का भी बैच चलता है, तो उसके लिए बनाया है मैंने, तो आपको मैं टेलीग्राम पे दे दूँगा। इकोनॉमिक्स का भी 10 ईयर्स बनाया है, इकोनॉमिक्स के भी अच्छे क्वेश्चन हैं CDS और CAPF के। थोड़े माइक्रो ज़्यादा है CDS में, तो उसको इग्नोर करने का, तो वो भी कर सकते हो, तो कर लेना, बहुत अच्छा रहेगा। ऐसे इकोनॉमी जो है आपका सिर्फ और सिर्फ CSE के लास्ट 30 ईयर से हो जाएगा, और कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं ज्योग्राफी आई वुड रिकमेंड कि CDS और CAPF के टॉपिक वाइज क्वेश्चन कर लेना, PDF डाउनलोड कर लेना, ठीक है। नेक्स्ट क्या है जी, 2 साल लगातार क्वेश्चन आया ये, आइसोथर्म 24, आइसोथर्म 23 में ये जो आया ना, ये हाई टेम्परेचर टॉपिक, ये भी आइसोथर्म वाले चैप्टर से ही है। देखो जी, इसकी मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाई है, एक क्वेश्चन को मैं 10-10 मिनट बैठ के समझा रहा हूँ। 2024 की प्लेलिस्ट है, उसमें 4-5 वीडियो है, उसमें मैं वीडियो आई बटन पे ना कहीं पे डाल दूंगा, आप उसको क्लिक करके देख लेना। 11 मिनट्स के बाद वो देखना, 10 मिनट की एक्सप्लेनेशन है, पूरा आइसोथर्म समझ जाओगे। नवंबर में कैसे चलेगा, दिसंबर में कैसे चलेगा, सी पे कैसे चलेगा, लैंड पे कैसे चलेगा, सब समझ जाओगे वहाँ से। तो इस वीडियो को आप देख लेना, अच्छा रहेगा आपके लिए। और बहुत ही लॉजिक से समझाया, कुछ याद नहीं करना पड़ेगा क्योंकि वहाँ पे याद नहीं रहता। अभी टाइम वाला जब मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना, यू वुड अंडरस्टैंड। लॉजिक पे रिलाई करो, मेमोरी पे नहीं, पहले लॉजिक। अब देखिए ये आया है चौक का क्वेश्चन कि परमेएबल है कि नहीं। चौक देखो, परमेएबल वाटर अलाउ करता है कि, लाइमस्टोन इसका आंसर है। CAPF 2023 का क्वेश्चन आया है। सेकंड, चौक पोरस है कि नहीं, हेंस अब्जॉर्ब वाटर, इट इज पोरस एंड हेंस अब्जॉर्ब वाटर, ये भी सही बात है। चौक के बारे में, क्ले के बारे में पूछा, नॉट एट ऑल पोरस, पहले तो ये एलिमिनेट हो जाएगा, नॉट ऑल पोरस तो नहीं, मगर क्ले का मैंने फीचर लिखा है। पोरस है मगर
बहुत ज़्यादा पोरस नहीं है, इसलिए इसमें ड्रेनिंग अच्छी नहीं होती। नो ड्रेन वेल डज नॉट प्रोवाइड स्पेस फॉर रूट्स टू ब्रीथ। अब ये सैंड का कैरेक्टरिस्टिक, सिल्ट का कैरेक्टरिस्टिक, क्ले का कैरेक्टरिस्टिक, CAPF का क्वेश्चन आया था किसी तरीके का, पॉटजॉइल और ये सब आया था उसमें, तब मैंने उस क्वेश्चन को देख के ये सारे नोट्स बनाए हैं। तो CAPF के क्वेश्चन कर लेना, ठीक है। तो इसका आंसर C है। अब देखिए, डू लाइक द वीडियो इफ यू आर लाइकिंग दिस वीडियो। अ स्मॉल चैनल लाइक दिस विल ग्रो इफ यू लाइक द वीडियो। सेकेंडली, इस चैनल के थ्रू मैं फियर को कम से कम ख़त्म करना चाहूँगा आपके अंदर से। मेहनत तो देखो करनी है, मगर ये नहीं मैं बोलूँगा कि ये फलाना कोर्स सोर्स देख लो और ये देख लो। बेसिक सोर्स देखना, और बेसिक सोर्स से सब कुछ आ रहा है। मैं लिटरली पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन ना बेसिक सोर्स से दिखा दूंगा, सब कुछ लाइन बाय लाइन दिखा दूंगा। तो फियर ख़त्म करने का मेरा मोटिव है इस चैनल यूट्यूब में, जो भी मैं फ्री मटेरियल दे रहा हूँ। तो कृपया करके आप लाइक करेगा अगर आपको पसंद आ रहा है, क्योंकि सही ऑडियंस पे ये वीडियो जानी चाहिए। एक और बात मैंने इस प्रिपरेशन के दौरान समझी है, थिंग्स आर सिंपल बट नॉट ईजी, बिकॉज आपको एक ही चीज़ बार बार करनी होगी, मेमोरी नहीं बनती है। तो सिंपल है चीज़ मगर आसान नहीं है, ये बात ध्यान रखना। ये सिंपल लग रहा होगा अभी देख के, आसान नहीं होता है सब, बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं हम, पॉज करके लाइक कर देना फटाफट। हाँ जी, क्या है, क्या पूछा है? हाँ, विदाउट द एटमॉस्फेयर। अच्छा, एटमॉस्फेयर नहीं है। टेम्परेचर वुड बी वेल बिलो फ्रीजिंग पॉइंट एवरीवेयर ऑन द सर्फेस ऑफ द अर्थ। नहीं, हर साल हर बार नहीं। जब सूरज होगा तो बहुत ज़्यादा होगा टेम्परेचर, जब सूरज नहीं होगा तो बहुत कोल्ड होगा टेम्परेचर। तो ये बात है, वेल बिलो जीरो नहीं है, ये तो गलत हो गया। तो जैसे ये गलत हुआ ये। अब देखो इसी तरीके का क्वेश्चन 2024 में आया, हीट बजट वाले टॉपिक से। ऐसे ग्रीन हाउस गैस का क्वेश्चन है, द एटमॉस्फेयर इज हीटेड मोर बाय इनकमिंग सोलर रेडिएशन। जैसे आप ये पढ़ते स्टेटमेंट, आप जाते हीट बजट वाला पोर्शन पढ़ते और आपको समझ में आ जाता कि क्या है ये कहानी। ये क्वेश्चन भी मैंने बहुत डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है, वो 2024 की प्लेलिस्ट में देख लेना वहाँ पे। अब क्या है, अब क्या पूछा है, हीट ऑब्जॉर्ब इज ट्रैप्ड इन द एटमॉस्फेयर मेंटेन, ठीक है। द एटमॉस्फेयर गैस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड आर पर्टिकुलरली गुड एट अब्जॉर्बिंग एंड ट्रैपिंग रेडिएशन। हाँ सही बात है, कार्बन डाइऑक्साइड का पूरा ही कहानी है, ट्रांसपेरेंट होता है, इनकमिंग सोलर रेडिएशन, आउटगोइंग सोलर रेडिएशन, देन अब्जॉर्ब करता है, रिफ्लेक्ट बैक करता है, ये सब कहानी है। ये वाला चैप्टर छोटा सा चैप्टर है मगर इसमें बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें लिखी हुई हैं, बहुत ध्यान से इसको पढ़ लेना। GC लियोंग बिल्कुल नहीं टच करना है, वहाँ से नहीं आ रहे क्वेश्चन, इस चक्कर में मत फंसना। आप देखो करंट अफेयर के कुछ क्वेश्चन क्या आया है, वेट बल्ब टेम्परेचर। देखो ये वेट बल्ब टेम्परेचर हर समय जब भी हीट स्ट्रेस वाला मामला होता है ना, हर साल ये करंट अफेयर में रहता है क्विज में। वेट बल्ब टेम्परेचर ह्यूमिडिटी को बताता है कि ह्यूमिडिटी इतनी ज़्यादा है कि इवेपोरेशन नहीं हो पा रहा है हमारी स्किन से, तो हमें हीट स्ट्रोक लग सकता है। इसके बारे में बात करता है वेट बल्ब टेम्परेचर। तो यह है, पेनिनसुलर इंडिया इज मोस्ट लाइकली टू सफ़र फ्रॉम फ्लडिंग, ट्रॉपिकल साइक्लोन एंड ड्रॉट्स। इतनी सारी चीज़ें पेनिनसुलर इंडिया में होना मुश्किल है, तो पेनिनसुलर इंडिया ही पता होना चाहिए और दिमाग में होना चाहिए कि इंडिया है। तो यहाँ से अरावली से शुरू होगा, मेघालय, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट हटा दो, तो ये पेनिनसुलर इंडिया है। यहाँ पे फ्लडिंग आना बहुत मुश्किल है, ड्रॉट आ सकता है, साइक्लोन भी आना थोड़ा मुझे मुश्किल लगता है। तो ये मेरे अनुसार से गलत है। दो, अगर UPSC C कर दे तो कुछ नहीं कर सकते उसमें। सेकेंडली, द सर्वाइवल ऑफ एनिमल इंक्लूडिंग ह्यूमन्स विल बी अफेक्टेड एज शेडिंग ऑफ देयर बॉडी हीट थ्रू प्रेसिपिटेशन वुड बिकम डिफिकल्ट। यही बात लिखी है वेट बल्ब टेम्परेचर। देखो यह है मार्च 2025 का करंट अफेयर। हीट स्ट्रेस, वल्नरेबल ग्रुप्स जैसे ये वर्कर, ये सब, पॉपुलेशन लैकिंग एक्सेस टू कूलिंग हाइड्रेशन विल बी डिफिकल्ट टू लिव। ये है आपका वेट बल्ब टेम्परेचर करंट अफेयर का ये क्वेश्चन है, ये और कहीं नहीं दिया हुआ है। करंट अफेयर करना, क्विज करोगे याद रहेगा। सेकंड, क्रॉप से क्वेश्चन आया, ये क्वेश्चन आना चाहिए था आईवुड से, ये आना चाहिए था क्योंकि टर्मरिक के लिए तेलंगाना जब इलेक्शन चल रहे थे उधर, तो वहाँ पे बहुत हल्ला हो रहा था, तो ये आना चाहिए था आपको क्वेश्चन। देखो, इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर एंड एक्सपोर्टर ऑफ टर्मरिक। 16 जनवरी, इंडिया लीडिंग 67%, प्रोड्यूसर भी इंडिया मैक्सिमम है, लिखा होगा यहाँ कहीं तो होगा, लीडिंग एक्सपोर्टर नेशन है ऑफ दिस, प्रोड्यूसर भी इंडिया वर्ल्ड में लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट इंपोर्टर इंडिया, सिग्निफिकेंट पोर्शन ऑफ दिस डोमेस्टिक यूज में हो जाता है, ठीक है। अब क्या है, टॉप प्रोड्यूसर इंडिया में, टॉप प्रोड्यूसर देखो कौन है, तेलंगाना है, तमिलनाडु, आंध्रा, महाराष्ट्र, मेघालय। देखो महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटका, तमिलनाडु मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट। क्या मोर देन 30? अब देखो ये पता हो सकता है, ये पता हो सकता है, तो 1, 3 तो सही है, इसको हटा दो। अब C और D में फंस गए। अब यहाँ 2 का क्या करोगे, जब नंबर दिया होता है ना तो गलत होने की संभावनाएं ज़्यादा होती है, मगर व्हेन द नंबर इज प्रोबेबल मोर देन 30,
अगर यहाँ 30 वैरायटी होता तो मैं गलत कर देता, मोर देन जो 30 है तो ये सही होगा। CSC 2024 वो प्लेलिस्ट देखना, उसमें मैंने ये सब वर्ड्स बताए हैं कि कौन कौन से वर्ड्स में सोचना कैसे है, तब एलिमिनेशन अच्छा लगता है, तो उसको देख लेना आप। अब देखो ये कहाँ से देखना है, 26 लिख दिया है, 2024 का ये वाला क्वेश्चन है। अरे 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 कहाँ गया, इसको इधर करो, इसको यहाँ दबाओ, 24 का क्वेश्चन आया, ठीक है। क्या क्वेश्चन आया है, ये सारे क्रॉप्स आए हैं, तो ये सारे क्रॉप, जैसे आपने ये क्वेश्चन देखा तो आपको क्रॉप्स कवर करने पड़ेंगे, ये सारे क्रॉप्स आपको कवर कर लेने चाहिए डायमेंशन में। एग्रीकल्चर के भी नोट्स मैंने डाले हुए हैं टेलीग्राम पे, ये सब मैंने कवर किया हुआ है। टर्मरिक शायद बहुत ज़्यादा डिटेल में कवर नहीं किया था, करंट अफेयर से कर सकते थे, मैं नोट से नहीं हो पाता। अब कुछ लोग इसी क्वेश्चन को दिखा के, ये वाला क्वेश्चन दिखा के आपको PIB के स्कैम में फंसाएंगे कि PIB कर लो, बिल्कुल मत करना भाइयों। मैंने ये भी डाला हुआ है 12th मंथ का कंपाइलेशन PIB का टेलीग्राम पे, उसमें जाना, ये 2025 का पेपर निकालना, टर्म सर्च करना, देखो कितने टर्म मिलते हैं, बहुत कम टर्म्स मिलेंगे। तो इसलिए PIB में मत फंसना, इन वीडियो जो भी बनाते हैं बिल्कुल मत फंसना, यहाँ से नहीं आ रहे क्वेश्चन। पिछले साल आ गए थे कुछ क्वेश्चन, तो अब उसका बना दिया है कि इससे आते हैं, नहीं आते यहीं से। पिछले साल भी यहीं से थे, हर साल यहीं से थे, यहाँ से आएंगे क्विज़ेस से और विजन IAS की वो 4 पन्ने का न्यूज़पेपर। मैं PT 365 भी नहीं बोलूँगा क्योंकि वो याद नहीं रहती, जो लंबे समय तक आप करोगे, रिपीटेडली करोगे, तब वो याद रहेगा आपको, ठीक है। ये हो गया, मैं अपने ही नोट्स दिखा देता हूँ, देखो मैंने ऐसे बना रखे, टोबैको, कोकोनट, स्पाइसेस, क्लोव, एक्रा जो ऊपर था, कैशियो, ब्लैक पेपर में थोड़ा डिटेल ज़्यादा कर दिया है, कैडेमम, ये सब, मैप मूव भी डाला है, तो ये नोट जाके उठा लेना, ये एक्सपोर्ट इम्पोर्ट भी डाला हुआ है, सब कुछ डाला हुआ है। अब इंटरनेशनल डेट, बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, बहुत ही ज़्यादा, मगर मैं दिखाना चाहूँगा, CAPF का मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था, मुझे NCERT में कुछ नहीं मिला इसमें से, तो मैंने देखा कहाँ मिलेगा, तो मुझे मिला तमिलनाडु चैप्टर 2, ये सारे टॉपिक से क्वेश्चन आए, तो गया मैं चैप्टर 2, सेलेक्टिवली चैप्टर 2 मैंने तमिलनाडु NCERT से पढ़ लिया। तो मैंने अपनी वो भी डाली है, आई थिंक डाल दूंगा, डाली नहीं है, अपनी खुद की 11th की NCERT, उसमें मैंने तमिलनाडु के जितने भी काम के पोर्शन है उसको मैंने हर चैप्टर के नीचे नीचे अटैच कर दिया है, तो उसको मैं डाल दूंगा अभी। CAPF का एग्ज़ाम हो जाने दो, रिविजन चल रहा है अभी उसमें, तो उसके बाद मैं डाल दूंगा, तो उसको उठा लेना, आप वहाँ से देख लेना, कुछ नहीं करना होगा। क्या है ये, मोर देन 4 टाइम्स, जब भी ये ना ऐसा लिखा होता है मोर देन 4 या मोर देन 5, तो 4 पे ध्यान जाता है, बंदा 4 देखता है, यहाँ सीधा जैसे मोर देन लेस देन हो ना, तो एग्जैक्ट नंबर लिख दिया करो, 5 टाइम्स हो, डिस्पाइट द फैक्ट कि मैंने वो चैप्टर अच्छे से कवर किया है, क्योंकि CAPF में 2 क्वेश्चन आ गए थे, तभी भी मैं ये क्वेश्चन नहीं कर पाता। यूनाइटेड किंगडम, ये लिस्ट निकालिए, फ्रांस, रशिया, USA, तो देखो UK की 9 होगी, UK 11 है, ठीक है, डेनमार्क 5 होगा, डेनमार्क 5 है, न्यूजीलैंड 5 है, न्यूजीलैंड 5 है, 3 हो गए, ऑस्ट्रेलिया 9 या 8 होगा, ऑस्ट्रेलिया 9 है, तो ये 4 हो गए, ब्राज़ील 4 है। देख लो, इस वजह से क्वेश्चन है कि मोर देन 4 ऐसा डाल दिया, आप 4 देखोगे, आप सारे टिक कर दोगे, अगर पता होगा तो इसको काट देना चाहिए पहले तो, ठीक है। ये CAPF का इसी तरीके का क्वेश्चन है, डे लाइट सेविंग, इंटरनेशनल डेटलाइन, इन चीज़ों पे आता तब जाके मैंने क्वेश्चन किया है। चलो जी, अब लास्ट क्वेश्चन, बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन लगा है सबको, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं इसको यहीं समझा देता हूँ कि बाद में मौका नहीं मिलेगा। देखो जी, पहले तो ये समझो आप, सिंपल चीज़ पहले समझो, सबको पता है यहाँ पे GMT है 0 डिग्री, सबको पता होगा, अगर पता होगा तब। यहाँ पे 180 डिग्री है इंटरनेशनल डेटलाइन, GMT इंटरनेशनल डेटलाइन। फिर आपको यहाँ पे पता होगा कि इधर भी इंटरनेशनल डेटलाइन का ये वाला पोर्शन, इधर भी 180 है, तो आप GMT के इस तरफ जाओगे तो प्लस में जाओगे, प्लस 180, इस तरफ जाओगे माइनस 180। इतनी बात पहले आप समझ लो, ठीक है। अब देखो आगे क्या कहानी हुई। अब जैसे ही यहाँ पे अगर लेट जस्ट सपोज 11 PM होता है यहाँ पे, और यहाँ पे जो है डेट चल रही है 26, किसी भी तारीख की 26, आपको पता है कि 360 डिग्रीज अर्थ घूमता है अपने एक्सिस पे 24 आवर्स में, तो 1 = 15, मतलब 1 आवर में अर्थ 15 डिग्री घूम जाएगा। तो अगर 15 डिग्री का डिफरेंस होगा तो इसका मतलब 1 आवर होता है, तो 180 डिग्री का डिफरेंस होगा तो कितने आवर होंगे, डिवाइड बाय 15 कर दोगे आप, तो आपको 12 आवर्स मिल जाएगा। तो सिंपल कहानी है, इससे ये समझोगे आप। पॉज करना, दोबारा देखना और खुद से कैलकुलेशन करना, नहीं तो मुश्किल होगा समझने में। तो ये 11 है, ये 180 प्लस है, तो आगे ईस्ट साइड हम जाते हैं तो प्लस क्यों होगा वो भी समझ लो, क्योंकि ईस्ट से सूरज उगता है, तो पहले दिन वहाँ होगा
फिर यहाँ दिन होगा। तो ईस्ट से सूरज उग रहा है तो प्लस में रहेगा। जैसे हम +5:30 है GMT से। अगर इंडिया इंग्लैंड टेस्ट मैच देखते हो तो वहाँ सुबह होती है टेस्ट मैच में, यहाँ हम दोपहर में शुरू होते हैं 3:30 बजे, तो हम आगे हैं। तो इसमें +12 आवर्स कर दो तो यहाँ 11 AM हो जाएगा। इतनी बात आप समझ गए। 11 AM होगा या PM है तो डेट यहाँ चेंज हो जाएगी 27। इसी तरीके से करना, पहले टाइम लिखना फिर आप डेट लिखना, ठीक है। अब देखो, अब मैं इधर अलास्का की बात कर रहा हूँ, ये न्यूजीलैंड है, ठीक है, या सर्बिया, साइबेरिया, कुछ भी। अलास्का -180 तो -12 घंटे होगा। तो अगेन यहाँ होगा 11 AM। हमारे कौन सा 11 AM होगा? 26 का 11 AM होगा, 26 का 11 AM। इतनी बात समझ गए। अब खुद सोचो, इंटरनेशनल डेट लाइन है, यहाँ पे अलास्का है, यहाँ पे आपका ये है, क्या है? साइबेरिया है, ये अलास्का है। तो यहाँ पे आपका साइबेरिया है, यहाँ पे अलास्का है। अब मैं इसको घुमा देता हूँ, तो यहाँ पे 27-11 AM, यहाँ पे 26-11 AM। कितने का डिफरेंस आ गया? 24 आवर्स का डिफरेंस आ गया इस तरफ जाने में। सिर्फ इतना समझना है, क्योंकि इसमें ना दिक्कत होती है, लूज अ डे गेन अ डे, ये सब मत करो। GMT बनाओ, ISD बनाओ, सिंपल कॉन्सेप्ट रखो कि 1 घंटा = 15 डिग्री, जितने भी डिग्री होगा उतना प्लस माइनस होगा। अब यहाँ इस क्वेश्चन को अब देख पाओगे आप। अनाडियार, साइबेरिया एंड नोम in Alaska are few kilometers from each other, but the people of them are waking and getting up late of the city. It would be a different day होगा अलास्का और आपके क्या है साइबेरिया में। तो बिल्कुल सही बात है, इंटरनेशनल डेट लाइन के इस तरफ है इसलिए डिफरेंट। अब देखो क्या है, मंडे हो रहा है आपका अनाडियार में और नोम में ट्यूसडे हो रहा है। ऐसा तो नहीं है, ये पहले होता है, ये आगे चल रहा है, देख रहा हूँ। तो यहाँ अगर मंडे होगा तो यहाँ संडे होगा, तो ये हो गया गलत। तो इसका आंसर सिर्फ 1 है, इतना सिंपल। 2024 का एक क्वेश्चन जब मैं सॉल्व कर रहा था तब मुझे पता लगा कि यार ये इंटरनेशनल डेटलाइन से क्वेश्चन आए हैं, सेम टॉपिक से 2025 में पेपर आ गया। ये अगस्त में पेपर हुआ था पिछले साल, ये मई में पेपर हुआ इस साल। इसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन पूछा है। पॉज करना, इस क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करने की कोशिश करना, मैं ये करवा देता हूँ ऐसे। क्या है? 31 दिसंबर है न्यूजीलैंड में। सिंपल कहानी, ये बनाना, ये लो, यहाँ पे 31 है न्यूजीलैंड में। अब आगे आ जाओ, हवाई इन अलास्का में क्या होगा? उसमें हवाई अलास्का इस तरफ है, 30th होगा यहाँ पे, खत्म। 24 घंटे पीछे चल रहा है, आंसर बी, सिंपल। अब थोड़ा एक और क्वेश्चन देख लो। अभी 1999 का क्वेश्चन आया है, इसको देखो, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको, इस टॉपिक को ना यहीं पे ख़त्म कर लो, 3 क्वेश्चन करोगे हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा ये, इसमें कुछ है नहीं। क्या पूछा है? A ship is moving from eastern side of Aleutian Island। तो पहले पता होना चाहिए Aleutian Islands कहाँ पे है, ISG के कहाँ पे। तो ये ISG है, तो ये Aleutian है, इस तरफ है, USA की तरफ, ठीक है। टूवर्ड्स डच हार्बर, तो मतलब इस तरफ जा रहा है, इस तरफ ट्रैवल कर रहा है, ठीक है। इट क्रॉसेस 180 डिग्री ऑन 1 जनवरी 1999, 23:30। अब सिंपल कहानी, पहले आपको बनाना है डे टाइम, तो यहाँ 23:30 है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 जनवरी, ठीक है, पास कर गया। What time and day will be recorded by the captain of the ship in his diary after 1 hour of the journey। तो सिंपल कहानी है, ये 1 को यहाँ पहुँचा है, ठीक है। तो जब क्रॉस करेगा इस तरफ, तो आपको पता है यहाँ 24 घंटे कम होते हैं, तो यहाँ 24 घंटे आगे ज़्यादा होंगे, तो यहाँ सेकंड हो जाएगा, 24 आवर्स का डिफरेंस होगा, ठीक है। पॉज करना, खुद निकालना GMT बना के, लॉजिक से, ऐसे याद मत करना कि इधर उधर कैसे 24, लॉजिक से निकालोगे तो अच्छा याद आएगा। अब उसने बोला 1 आवर उसने ट्रैवल किया, तो इसको इमेजिन करो कि ये बंदा 1 आवर ट्रैवल करेगा यहीं पे, ये 1 आवर वहीं पे खड़ा है ISD के इधर, तो इसके लिए 000 हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए डेट क्या हो जाएगी? सेकंड, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा कहानी? फिर से 24 आवर्स, वही कहानी है ना। तो ये, या फिर यहाँ भी 1 घंटे खड़ा है वो, अगर शिफ्ट हो गया तो 0030 3rd, या फिर यहाँ पे इसके बाद ट्रांसफ़र होगा ये, तो 3rd। तो ये आंसर है C। इसने घटना चक्र वालों ने गलत किया हुआ है, इसका आंसर C है। तो इस तरीके से क्वेश्चन होंगे। समझ में आया तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो कमेंट करना। इस ISG की एक वीडियो बना दूंगा
10-15 मिनट की, उसमें बहुत सारे मैं क्वेश्चन करवा दूंगा। PYQs, क्वेश्चन कुछ भी नहीं, PYQs उसमें आपका हो जाएगा, ठीक है। तो दिस इज इट। इन टोटल हमने 13 क्वेश्चन किए, उसमें से 9 क्वेश्चन ही डुएबल हैं। दिखा देता हूँ कौन कौन से नॉन डुएबल क्वेश्चन है, तो आपको समझ में आएगा। प्लेसेस इन न्यूज़, ये नॉन डुएबल क्वेश्चन है, मुश्किल है ये क्वेश्चन। अगेन प्लेसेस इन न्यूज़, 2 ही क्वेश्चन आए प्लेसेस इन न्यूज़ के, वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन, ठीक है। देन एक मैप का क्वेश्चन है, अगेन वेरी डिफिकल्ट क्वेश्चन। देन एक और क्वेश्चन है जो मुश्किल है बहुत ज़्यादा करना, एक ये वाला क्वेश्चन, ये ISG, ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, ये तो हो ही नहीं सकता है क्वेश्चन, तो ये भी मुश्किल क्वेश्चन है। तो ये 4 क्वेश्चन मुश्किल है, बाकी आप क्वेश्चन ईजिली कर लोगे। अब देखो जी, वन स्टॉप सॉल्यूशन प्रोग्राम, इस प्रोग्राम के तहत मैं इंटायर सिलेबस ऑफ UPSC थ्रू PYQs करवाता हूँ। UPSC एंड स्टेट सर्विसेज के 30 ईयर्स PYQ टॉपिक वाइज। आपको सिर्फ क्या करना है, घर पे चैप्टर पढ़ना है, क्लास में आके मैं सारे क्वेश्चंस करवाऊंगा उस चैप्टर के। जो भी उन क्वेश्चंस में से आपको दिक्कत आएगी, बैक चैनल जाके कॉन्सेप्ट वहीं समझाऊंगा, डायरेक्ट कॉन्सेप्ट नहीं, एक बार चैप्टर रीड करके आना होगा, बाकी सब कुछ मैं करवा दूंगा, नोट्स भी मैं ही दूंगा, सारे क्वेश्चन भी मैं ही सॉल्व करूँगा, सिर्फ चैप्टर रीड करना, ठीक है। बैच का स्ट्रेंथ भी 6 to 9 स्टूडेंट्स होगा, क्योंकि अटेंशन देना पड़ता है बहुत ज़्यादा लोगों को, तब जाके होता है, इसलिए छोटे बैच है। कोई नोट्स नहीं बनाने, सिर्फ बेसिक किताबें पढ़नी, सारे नोट्स मैं दूंगा। क्लास ड्यूरेशन 2 to 2.5 आवर्स होगा, 6 days a week, इतना समय लगता है, तब 1 साल में जाके कोर्स खत्म होता है। वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल रहेंगे, अगर आपने क्लासेस मिस कर दी तो मैं आपको वीडियो लेक्चर दे दूंगा, ठीक है। 2 तरीके के बैचेस हैं, एक 3 days बैच है वर्किंग वालों के लिए, 6 days बैच भी है वर्किंग वालों के लिए, उसमें 1 hour एवरी डे होता है, क्योंकि वर्किंग वालों के पास इतना समय नहीं रहता है। तो ये है वर्किंग वालों के लिए। जो फुल टाइम प्रेप कर रहे हैं उनके लिए 2 से 2.5 आवर्स बैच है। अगर 6 days में 2.5 वाले में बैठना है आपको तो बैठ सकते हो। वर्किंग वाले जनरली 1 hour प्रेफर करते हैं एवरी डे, ताकि उनका कोर्स आराम से चले और हो जाए, ठीक है। अगर आपको एनरोल करना है तो आप मुझे मैसेज कर सकते हो। ओके, बाय बाय।